जारी शासन देशों के क्रम में मुजफ्फरनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी अन्य अथॉरिटियों की तरह इंडस्ट्रियल में खाली पड़ी जमीन पर विकास शुल्क नहीं लेगी। इस निर्माण का इंतजार इंडस्ट्रियलिस्ट की काफी लंबे समय से कर रहे थे। वहीं एबीसी कविता मीना ने कार्यभार संभालने के पश्चात सभी होटल हॉस्पिटल इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठक कर मंथन शुरू किया। तब उद्योगपतियों ने ये बात रखी कि अन्य प्राधिकरण की भत्ती एमडीए भी शासन के निर्देश का पालन करे। इस मांग को मनाने का एक कारण वीसी ने बताया है कि उनको उम्मीद है कि अब उद्यमी विकास क्षेत्र में फैक्ट्री डालने से नहीं कतराएंगे। ये मैं बताना चाहूँगी कि पूर्व में कई शासनादेश जारी हुए हैं उद्योगपतियों की डिमांड पर, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इन्वेस्ट समिट हो या अन्य प्रकार के निर्देश उनके क्रम में कोशिश करते रहे हैं, और उनके आदेश के क्रम में हमारा भी यही कर्तव्य है कि उद्योगपतियों को नियमानुसार जहां तक हो सके हम सुविधा उपलब्ध कराएं। कई प्राधिकरणों में जो शासन के द्वारा निर्गत जियो हैं, शासनादेश हैं, उनमें ये कहा जाता है कि उनके इंडस्ट्रीज़ के कंपाउंड्स बहुत बड़े होते हैं, उसमें कुछ ही हिस्से पे निर्माण होता है, बाकी हिस्सों पे खाली स्थान होता है जहाँ पे स्टैकिंग वगैरह का कार्य होता है। तो शासनादेश के क्रम में उन सब जगहों पर निर्माण डेवलपमेंट फीस से, विकास शुल्क से छूट मिलनी चाहिए। यहाँ पर अलग अलग स्टेक होल्डर्स की जब बैठक कराई गई तो उद्योगपतियों ने ये डिमांड की थी कि इस जियो का पालन एमडीए द्वारा भी किया जाए। तत्पश्चात हमने बाकी प्राधिकरणों में पत्राचार किया तो ये पता लगा कि कई प्राधिकरणों में इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, और उसी के क्रम में और बाकी प्राधिकरणों से हम लोग ये देखते रहे कि जो हमारी मेंटर अथॉरिटी है जैसे मेरठ है और बड़े प्राधिकरण हैं लखनऊ, गाजियाबाद, उनमें किस प्रकार की नीतियाँ फॉलो होती हैं। उन्हीं सब के क्रम में और हमारे पूरे मानचित्र और प्लानिंग डिपार्टमेंट की आख्या के अनुसार ये निर्णय लिया गया कि हम भी इस शासनादेश को पालन करेंगे, और इस शासनादेश को पालन करने का एक ये हमें लगता है कि एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो हमारा मुजफ्फरनगर डेवलपमेंट एरिया है उसके अंदर ना करके अभी जो उद्योग हैं वो बाहर की तरफ लग रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि बहुत अत्यधिक फीस लगती है। तो जब हम इस प्रकार के शासन के निर्देशों का पालन करेंगे तो हमारे एरिया में भी डेवलपमेंट आएगा और अंदर में लोग इंडस्ट्रीज डालेंगे और उनके नक्शे पास कराएंगे। कितना शुल्क होता है फैक्ट्री लगाने के लिए? वो एरिया के हिसाब से होता है और उसका कैलकुलेशन शीट जो है हमारे बिल्डिंग बाय लॉज में दिया है, तो एरिया के हिसाब से, फ्लोर के हिसाब से अलग अलग होता है। तो उसके क्रम में जो है जैसा भी उनका नक्शा होगा उस हिसाब से वो फीस कैलकुलेट। कोई अपील करना चाहेंगे आप, मैसेज कोई देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो 2021 महायोजना में और 2031 महायोजना जो कि अभी शासन के स्तर पे पेंडिंग है, वो उसमें हमने इंडस्ट्रियल एरियाज़ के लिए प्रावधान किए हैं। कृपया उसमें अधिक से अधिक संख्या में उद्योग लगाएं, नियमानुसार नक्शा पास कराएं, और उससे शहर का भी और शहर के आसपास का एरिया का भी विकास होगा और